अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सोच रहे हैं कि जाहिद भाई आप तो तुर्की और ईरान के टूर लगाने वाले, एकदम आपके बैकग्राउंड में क्या नज़र आ रहा है हमें। तो व्यूअर्स, मैं अभी मौजूद हूँ अपने गांव में। तो मैं जैसे तुर्की का टूर कंप्लीट करके आया था तो मैं अपने गाँव आ गया था। तो मैंने बोला कुछ दिन अपने गाँव गुजारते हैं। तो आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था और दूसरी बात यह कि हमारी ये बोरिंग मशीन भी चल रही थी। तो जो ज़मीन से पानी निकालती है, हम इसको डुगडुगी मशीन कहते हैं। तो ये चल रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार आज आप दोस्तों को अपने गांव का विज़िट कराया जाए। हमने तुर्की भी देख लिया, ईरान भी देख लिया, और अगले टूर पे हम जो इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं उससे पहले आप दोस्तों को मैं अपना गांव दिखाऊं कि आप देखेंगे हमारा गांव कैसा दिखता है। तो आज इंशाल्लाह हम पूरे अपने गांव का विज़िट करेंगे। तो आपको दिखाएंगे हमारा गाँव कैसा है। और ये जिस गाँव में अभी मैं मौजूद हूँ, ये हमारे दादा दादी का गाँव है जहाँ हम रहते हैं। और हमारे नाना नानी का गाँव एक और जगह पर है, वो तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। अभी हम इस गांव का टूर करा कि मैं आपको वहाँ लेके जाने वाला हूँ। और बीच में हमारी ज़मीनें भी आती है। जहाँ अभी हम रहते हैं यहाँ ज़मीनें थोड़ी सी कम है, वहाँ हमारी ज़मीनें ज़्यादा है। तो हम वहाँ जाएंगे, अपनी ज़मीनें देखेंगे। वहाँ पे गंदम की फसल लगाई जा रही है, एक दो काम और भी वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके का हो रहा है, तो वो भी आपको जाके दिखाना है। और नाना नानी का गाँव भी आपको दिखाना है। जिस टाइम पे सहूलतें नहीं होती थी तो हम पैदल जाते थे, तो हम पैदल किस तरह से अपने नाना नानी के गांव पहुंचते थे, तो वो भी कहानी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी सही। तो व्यूअर्स, ये देखें कि ये हमने घास लगाई है। इस घास को हम अपनी सिंधी ज़बान में कहते हैं बरसिंग का घास, जो ख़ास तौर पे बकरियों को खिलाया जाता है और भैंसों को खिलाया जाता है। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का घास होता है। इसको बकरियाँ और भैंसें बड़ी शौक़ के साथ खाती है। तो ये देखें, वो सामने से बोरिंग लगा हुआ है। ये छोटी सी एक नाली बनी हुई है, या छोटी सी आप इसको नहर कह सकते हैं, जिसमें से पानी आ रहा है और फिर ये जा रहा है इस फसल के अंदर। तो ये फसल के अंदर पानी इस तरह से जाता है। गांव के अंदर देखें इस तरह की लाइफ होती है। तो ये देखें पानी किस तरह से इस फसल के अंदर एंटर हो रहा है। उमीमा और यूसुफ भी पहुँच गए हैं। अभी मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ लुत्फ़ भाई से। ये लुत्फ़ भाई हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। हमारे यहाँ ज़मीनों का जो छोटा मोटा काम होता है, यहाँ भैंसों का काम होता है, वो सारा लुत्फ़ भाई संभालते हैं। यार, गांव की ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत और हसीन और पुरसुकून होती है। जब आप गांव में आते हो तो आपको शहर की लाइफ भूल जाते हो। आज के इस व्लॉग में उमेमा और यूसुफ भी मेरे साथ हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज का व्लॉग हमारे बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। नहर क्रॉस करते हुए उमेमा बेटा स्लिप हो गई है। तभी एक किसका पाँव देखें मिट्टी में चला गया है। तब भी ये रो रही है कि आप आ जाएं, मेरा पाँव साफ़ करवाएं। ये देखें मेरी बेटी के पाँव गंदे हो गए। ये मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी, अभी रो रही है, बोलते पाँव गंदे हो गए। ये यूसुफ बेटा छोड़ता नहीं है। अभी पैर धो रही है, पैर गिरने लग गई है, इससे पैर भी नहीं धुले जा रहे। आज मस्ती का दिन है, आज पूरा दिन मस्ती करेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्तों को गांव की लाइफ दिखाएंगे कि गांव की लाइफ कैसे होती है और कैसे गांव में एंजॉय किया जाता है, और बचपन में बच्चे किस तरह से एंजॉय करते थे। देखो अभी बार बार ये गिर रही है। तो यूसुफ अभी उम्मीमा की मदद कर रहा है उसके पाँव धुलाने में। तो ये इसको हम नलका कहते हैं अपनी ज़बान में, और इसको पंप भी कहा जाता है। तो यहाँ से माशाल्लाह ठंडा ठंडा पानी, फ्रेश वाटर निकलता है। गांव का व्लॉग हो, उसके अंदर देसी मुर्गी ना हो, तो उस व्लॉग का भी मज़ा नहीं होता है। ये यूरिया खाद है, ये खाद इसको दिया जाता है। अभी जैसे हमने पानी दे दिया है, तो पानी के बाद हम इसको खाद लगाएंगे। तो ये लाइफ दिखा रहा हूँ मैं आपको विलेज की लाइफ हमारी कैसी होती है। तो चले इसको खाद लगाते हैं, तो ये फसल तैयार होगा तो फिर भैंसें खाएंगी, जल्दी जल्दी बड़ा होगा। खाद लगाने से जल्दी बड़ा होता है। तो ये देखें, ये यूरिया, ये इस तरह का यूरिया होता है। तो इसको भी इस तरह से लगाया जाता है पानी के ऊपर।
अभी मोटरसाइकिल आ रही है, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं। पहले आपको हमारे गांव में अंदर एक खूबसूरत मस्जिद है, वो मस्जिद दिखाते हैं और फिर मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और निकलते हैं हमारी ज़मीनों की तरफ। यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे तकरीबन 10-12 एकड़ है और जो ज़्यादा ज़मीन है हमारी वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है। तो चलते हैं उधर गंदम की मैंने आपको बताया कि फसल लगाई जा रही है, उसके साथ 1-2 फसल और भी लगाई जा रही है और एक और अलग सा काम हो रहा है। वो काम देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बोलो यार इस ज़माने में भी ऐसा काम हो रहा है, तो वो भी जाके आपको दिखाना है। तो चले निकलते हैं अभी अपने टूर पर। तो व्यवस्था अभी मस्जिद के पास पहुँच गए। तो ये मुझे लगता है मस्जिद आज इन्होंने धोई भी है। तो चलें थोड़ा सा मस्जिद हम अपनी दिखाते हैं। तो ये उम्मीमा बेटा दरवाज़ा खोल रही है इसका, इससे नहीं खुलेगा, मैं खुलवाता हूँ, मदद करवाता हूँ उसकी। छोटा सा दरवाज़ा मस्जिद का मेरे से भी बड़ा मुश्किल के साथ खुल रहा है। ओ अल्लाह तो रहम कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल गया। चलें बेटा अंदर। ये छोटी सी मस्जिद है हमारी। तो ये देखें, तो ये माशाल्लाह इसका बाहर का सैन का इलाका है और एरिया है, सॉरी। तो ये इसको मेन गेट को तो ताला लगा हुआ है, चाबियां तो यार अंकल के पास है, वो घर पे पड़ी हुई है। चलो बाहर से आपको दिखा दिए, अंदर से फिर कभी का मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। ये 2 वाशरूम बनाए हुए हम लोगों ने, ये इसका वज़ू खाना है। तो ये उम्मीमा यूसुफ आपके साथ है हमारे। तो ये मस्जिद है माशाल्लाह, ये अभी नई बनाई है, कुछ अभी इसमें काम रहता है, अभी काम आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो चलें अभी अगले गाँव चलते हैं और अपनी दूसरी ज़मीनों पर आपको दिखाते हैं। हमारा जो गांव है वो मेन रोड के ऊपर है। जैसे हम गांव के रोड पे आते हैं तो ये छोटा सा शहर बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है और कुछ दुकानें परचून की वो भी मौजूद हैं और पंप भी मौजूद है जहाँ से आपको 24 घंटे डीज़ल और पेट्रोल मिलता है। चंद कदम आगे आने से हमारी बिरादरी का एक और बड़ा गाँव है जो ये सामने आप दोस्तों को दिख रहा है। यहाँ पर भी एक जामिया मस्जिद भी है और छोटी सी 2-3 दुकानें हैं और पीछे बहुत बड़ा एक गांव है। इस गांव से अभी हम गुज़र के अपनी ज़मीनों की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारा जो इलाका है वो सारा ज़रख़ेज़ इलाका है माशाल्लाह। पानी यहाँ का मीठा है और नहरों का पानी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली है और जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो ज़िंदगी अपनी बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव करते हैं। हमारा जो गांव है वो सिंध के मशहूर ज़िला टंडोलियार में आता है, जिसके अंदर ज़रदारी साहब की 3 शुगर मिलें भी मौजूद हैं। अभी जिस जगह से मैं गुज़रते हुए जा रहा हूँ ये सामने छोटा सा गांव आपको दिख रहा है, ये अकलीत की बिरादरी का गांव है। अकलीत मीन्स यहाँ अकलीत उसको कहते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको हमारे सिंध में अकलीत कहा जाता है। तो ये अकलीत वालों का गांव है, इनकी भी आबादी है। देखें इनके पास भी बहुत ज़्यादा भैंसें हैं और ये भी अपनी ज़िंदगी सिंध के अंदर बड़ी खुशहाली के साथ गुजारते हैं और इनको यहाँ पे कोई तंग भी नहीं करता, ना कोई परेशानी है। हम लोगों की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसके अंदर ज़्यादातर काम यही बिरादरी करती है। उसकी देखभाल सारा ज़िम्मेदारी इनके ऊपर होती है और इनको उसका
सालाना मुआवजा अपने टाइम पे दिया जाता है। हमारे इलाके में केले के बागात, गन्ने की फसल, कपास की फसल, गंदम, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ज़मीनों में उगाई जाती है। ये बच्चे देखें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये शहर से बहुत दूर एक गांव में मौजूद हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि शहर की ज़िंदगी कैसे होती है, मगर ये अपने गांव की ज़िंदगी में मगन हैं और मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इनके घर बार देख के आप दोस्त खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस ज़माने में जी रहे हैं, मगर इनको किसी चीज़ की फ़िक्र भी नहीं है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं, आपने देखा होगा कि हम रास्ते से चलते हुए आ रहे थे, तो वो पीछे देखें गांव आपको दिख रहे होंगे। तो हमारा गांव इस गांव से भी पीछे है। तो कोई ज़माना होता था, आज से कोई मैं बता रहा हूँ आप 17-18 साल पहले की बात है। तो वहाँ ज़मीनों से रास्ते होते थे, कच्चे रास्ते। तो वहाँ से हम पैदल पैदल आते थे, फिर यहाँ से गुजरते थे। तो ये जो मैं आपको दरख्त दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल होता था। जब हमें यहाँ से गुजरना पड़ता था तो उस टाइम पर बहुत खौफ होता था और लोग डराते थे, क्योंकि हम बच्चे होते थे ना। तो छोटे अपने वालिदैन के साथ जब जाते थे तो गाँव घर के अंदर कहानियाँ सुनते थे कि यार यहाँ से जब बंदा गुजरता है, यहाँ पे डकैत होते हैं, चोर होते हैं, वो आपके पैसे छीन लेते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना नहीं होता था उस टाइम पे। तो फिर आप खौफ होता था जब हम यहाँ से गुजरते थे, तो अपने अम्मी अबू को चिपक के जाते थे कि यार कोई आज ना जाए। ऐसा खौफ की लहर होती थी हमारे दिलों में। उस टाइम पे खौफ बहुत ज़्यादा होता था। मगर आजकल आपको पता है कि मोबाइल का ज़माना आ गया, हर चीज़ का पता पड़ गया है, कोई खौफ वौफ नहीं है। मगर ये वो पुरानी यादें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम दादा दादी के गांव से नाना नानी के गांव जाते थे तो यहाँ से गुजरते थे। फिर ज़माना गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, फिर ये रोडें बन गई है, पक्की रोड है। तो ये रोड भी अभी देखें बनी हुई है, पक्की है, मगर इसके ऊपर भी मिट्टी आ गई, क्योंकि दोनों तरफ जरखेज़ ज़मीनें हैं, तो उसकी मिट्टी आ रही है। तो ये रोड भी टूट फूट का शिकार है, मगर अभी बहुत सारी सहूलियात पैदा हो गई है। उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, मोटरसाइकिलें तो बिल्कुल नहीं होती थी, किसी एक बंदे के पास होती थी। कार भी बहुत कम होते थे, हमारे पूरे गांव में एक ही हमारे पास कार होती थी। अगर उसमें जाना होता था तो फिर बहुत दूर से घूम के जाना होता था। तो ये बहुत पुरानी कहानी है। तो आज आपको टूर करा रहा हूँ, तो आपको अपने गाँव की लाइफ के बारे में भी बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता रहा हूँ। तो ये वो जंगल दिखा रहा हूँ कि हमारे गाँव और नाना नानी के गाँव के बीच में एक खौफ की लहर होता था, जिसको क्रॉस करना बहुत बड़ा खौफ होता था। तो चलेंगे आगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गुजर रहे थे तो मैंने बोला कि बकरी या खड़ी हुई थी, तो बकरियाँ बकरे भी थे यहाँ पर। तो जब बकरा ईद आती है तो बकरा ईद के लिए जो हम बकरे लेते हैं तो यहाँ से आके लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आप दोस्तों को भी दिखा लूँ जो हम बकरे लेते हैं तो वो बकरे किस तरह के होते हैं। यहाँ से हमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार के अंदर अच्छे वाला बकरा मिल जाता है। ये देखें, ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। डर रहे हैं ये कि बकरा ईद तो अभी बहुत दूर है, ये अभी से भाई क्या बात कर रहा है। तो बहरहाल ये कभी भी बकरा लेना होता है तो हम यहीं से आके लेते हैं। 40-50 हज़ार के अंदर अच्छे वाला बकरा हमें मिल जाता है, और फिर जाके बकरा ईद में हम ज़िबा करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। तो चलें अभी आगे चलते हैं। टूर हमारा बहुत लंबा है, आज पूरा गांव और अपनी ज़मीन है और सारी नाना नानी का गांव सब कुछ है, एक्सप्लोर करना है, आप दोस्तों को दिखाना है। तो चलें आगे चलते हैं। अभी कल वाले देखें, ये जेन्युइन लाइफ, ओरिजिनल लाइफ जो बोलते हैं ना, विलेज लाइफ। ये कोई चाय पी रहे हैं, चाय लेके आए अंकल इनके लिए। तो ये चाय बल्कि बनाते इधर हैं, आप अपनी चाय इधर बनाते हो। और वो देखे सामने मुझे चीनी और पत्ती नज़र आ गई ना, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये यहीं पे चाय बनाते होंगे। तो ये पत्ती चीनी पड़ी, अभी एक किटली के अंदर चाय बनाते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी। तो ये है ज़िंदगी गाँव की। देखें भैया, जिस एरिया से अभी हम गुज़र रहे हैं, इसका मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा पहले जंगल होता था, मगर वक्त गुज़र गया, वो जंगल ख़त्म हो गया और ये गरीब लोगों के गाँव में तब्दील हो गया है। अभी यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनके पास अपने प्लाट या अपनी ज़मीनें नहीं है, तो ये इस जंगल को काट के इसके अंदर अपने छोटे छोटे मकान बना के यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर आप देख रहे होंगे, आप दोस्तों को अलग से एक छोटे से गरीब टाइप के घर दिख रहे होंगे जो गरीब लोगों के होते हैं। व्यूअर्स ये देखें, सामने गन्ने की सीज़न चल रही है सिंध के अंदर।
तो गन्ना कट रहा है। तो ये ट्रक भी एक आ रहा है, गन्ना लेके जा रहा है। जो शुगर मिल होती है, शुगर मिल की तरफ ये जा रही है ट्रक। तो गन्ना देखें लोड होके इस तरह से स्लो स्लो गाड़ी जा रही है। रोड तो अच्छा बना हुआ है मगर फिर भी लोड इसके अंदर ज़्यादा है। तो ये सामने पोल्ट्री फार्म है, ये हमारे कज़न का है। इसके अंदर आपको दिखाना था कि ये अभी मिट्टी का काम हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी डलवा रहे हैं क्योंकि ये मुर्गी अभी इसके पास ख़त्म हो गई है। तो मुर्गी ये जो मिट्टी जो है वो बाहर से कैसे उठा रहे हैं और किस तरह से अंदर इसमें डाली जा रही है। ये प्रोसीजर बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोसीजर है और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो ये प्रोसीजर भी आप दोस्तों को दिखाना है। पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि नया काम हो रहा है। मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मैं आपको एक अलग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ आज के व्लॉग में। तो वो ये चीज़ है, ये जब हम छोटे होते थे तब भी हम ये देखते थे कि घर के अंदर अगर मिट्टी डलवानी होती थी तो मिट्टी रास्ते ही नहीं होते थे तो बाहर उतारते थे। तो फिर वहाँ से ये इस पे खोदे पे, खोदा बोलते हैं या हम सिंधी में तो इसको खोता बोलते हैं। तो ये भाई से पूछेंगे भी सही ये जो काम कर रहे हैं इनका काम कैसा है। और ये हमारे कज़न का पोल्ट्री फार्म है तो उसको वो ऊंचा करवा रहा है, उसके अंदर मिट्टी डलवा रहा है। तो ये देखें, तो ये यहाँ से मिट्टी लगा रहे हैं और ये इसके ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। आजकल तो बहुत जदीद दौर आ गया है, ट्रैक्टर टालियाँ हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मगर यहाँ हमारे गाँव में अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। तो इसका पूरा प्रोसीजर ये भी थोड़ा सा आप दोस्तों को दिखाता हूँ मैं आज। चलें यार, ये भाई से पूछते हैं कि इसके काम में तो बड़ी मेहनत वाला काम है ये। और इसके ऊपर देखें कितना वज़न डाल रहे हैं, चारे मासूम बेजान और बेज़ुबान जानवर के ऊपर मिट्टी भर भर के देखें इसको भेज रहे हैं। अभी ये ऐसे जा रहा है मिट्टी लेके। अभी ये गिर भी सकता है, कभी कभी इसका वजन जो आगे पीछे हो जाता है तो ये गिर जाता है, फिर इसको दोबारा इनको भरना पड़ता है। तो ये देखें यार गांव की ज़िंदगी कैसी है और बेजान जानवर पे कितना ये जुल्म कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं। यार ये कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो ये वाला? 10-15 साल हो गए आप लोगों को? अच्छा, यानी कि बचपन से आपका यही काम है। तो इसमें बचत हो जाती है अच्छी खासी, बस वक्त गुजर रहा है आप दोस्तों का। तो ये आज जो काम कर रहे हो इसके कितने पैसे ले रहे हो आप लोग? 5,000 रुपये। तो ये 5,000 व्यूअर्स ले रहे हैं। ये मिट्टी ले रहे हैं ज़मीन में से ही और अंदर लेके जा रहे हैं। फासला इतना दूर नहीं है, मैं चलता हूँ अंदर से आपको दिखाता हूँ। पर ये देखें यार, ये एक ज़बरदस्त किस्म का काम है, इनकी मेहनत है और मेहनत करते हैं और जानवर भी इनका बड़ी सपोर्ट करता है। फिर जानवर को पता नहीं ये क्या खिलाते हैं नहीं खिलाते, खुद तो दबा के खाते हैं, बाकी अभी पता नहीं आगे का। भाई चाय लेके आ रहा है, पता नहीं किसके लिए, मुझे तो नहीं पिला रहे, पता नहीं किसको पिला रहे हैं। मेरे लिए लेके आओ यार, छोड़ो यार, मैं नहीं पी रहा, आप लोग पियो। ये देखें अभी चाय भी इंजॉय करेंगे। नाम मेरा ले रहे थे, पी खुद रहे हैं। तो चाय इनको फ्री में पिलाई जाती है, 3 टाइम इनको खाना खिलाया जाता है। ये सारा प्रोसीजर जो भी है, सारी चीज़ें इनको फ्री में मिलती है और पैसे भी देते हैं। काम भी सारा जानवर करते हैं, देखो फ्री में इनको पैसे मिलते हैं यार 5-6 हज़ार। ये तो सिर्फ जानवर को आगे पीछे लेके जाते हैं बस। तो फिर से ये पोल्ट्री फार्म के अंदर आए तो ये देखें, ये सारी मिट्टी जो है ना, ये नई नई मिट्टी डली हुई है और ये कुछ एरिया भी रहता है। तो इसके अंदर ये भी देखो वो लेके आ रहे हैं उस पर, तो इसको लाठियाँ भी ठकाठक मारता हुआ आ रहा है। तो यहाँ उतारेंगे अभी, ये देखना ये किस तरह से भाई उतारता है ये मिट्टी। इसको लेकर इस तरह से ये प्रोसीजर, इसका पूरा तरीक़ेकार ये देखें। अबे नहीं मारो उसको, नहीं मारो, नहीं, प्यार से काम लो इससे। ये देखो लाठी नहीं देखा उसको यार, मासूम जानवर है, आपकी तरह मासूम है बिल्कुल। ये देखो ये उतर गया, उसके ऊपर रखा और ये अभी खुद भागता हुआ जा रहा है वापसी अपने काम की तरफ। इसको पता है कि मुझे अभी वापसी कहाँ जाना है। बंदा भी इसके पीछे भागता हुआ जा रहा है टकाटक। अभी हम जा रहे हैं अपना नाना नानी के गांव,
जिस रास्ते से अभी मैं गुज़रता हुआ जा रहा हूँ, ये रास्ता आज से 20 साल पहले भी इसी कंडीशन में था और आज भी इसी हालात में है। ये सामने एक अंकल देखें गंदम की फसल लगा रहे हैं पानी के अंदर। तो यहाँ की गांव की ज़िंदगी देखें किस तरह से होती है। तो बस अभी हम चंद मिनट के अंदर तो अपने नाना नानी के गांव पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे, एक भैंसों का बाड़ा है हमारे मामू का, तो वहाँ पे आपको भैंसें दिखाएंगे और अपने व्लॉग का भी हम वहीं ऐड करेंगे। तो ये सामने हमारा गांव आ गया है नाना नानी का। ये मस्जिद दिख रही थी सामने, और ये सामने आप दोस्तों को जो दरवाज़ा खुला हुआ है ये हमारा भैंसों का बाड़ा है मामू का। तो यहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और इसके अंदर जाएंगे, आपको भैंसें दिखाएंगे और फिर आगे की बातें बताएंगे। तो व्यूअर्स खैर से हम पहुँच गए हैं अपने नाना नानी के गाँव। मैंने आपको बताया था कि हमारा नाना नानी का गांव जो हमारे गांव से बहुत दूर है, तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर का फासला था जो हम तय करके आए। बीच में हमारी ज़मीनें भी थी, तो वो पोल्ट्री फार्म पे काम हो रहा था, वो भी मैंने आप दोस्तों को दिखाया था। तो ये हमारे मामू का भैंसों का बाड़ा है। तो यहाँ चलते हैं, तो थोड़ी सी आपको उनकी भैंसें दिखाते हैं और हम अपने व्लॉग का भी यहाँ एंड करेंगे। तो चलें इसका थोड़ा सा आपको विज़िट कराते हैं भैंसों के बाड़े का, और फिर इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो ये था आज का हमारा टूर, जो हम अपने गांव से चले थे, जो बीच में एक्टिविटीज़ थी वो आपको दिखाई थी। और ये जो हमारे नाने नानी के गांव पे हम पहले पैदल आते थे, तो यही रास्ते लेके आते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। अभी जो है कि रास्ता बन गया है, अभी भी फिर में कुछ रास्ता कच्चा था, आपने देखा था बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। वहाँ से हम गुजर के मोटरसाइकिल पे तो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा बस। यहाँ पे ये देखें कि ये भैंसों का बहुत बड़ा इनका बाड़ा है माशाल्लाह। तो ये सारी भैंसें हमारी समझे अपनी ही है। तो ये अभी इसका दूध निकालने का टाइम है, तो उस तरफ हम नहीं जाते, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी आप चेक करें माशाल्लाह किस तरह की ये भैंसें हैं और ये किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यार सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह देहात के अंदर। नहीं तो ये सिस्टम शहर के अंदर दिखता है, शहर के अंदर ऐसा प्रॉपर सिस्टम होता है, मगर ये देहात के अंदर इन्होंने बहुत आउट क्लास सिस्टम बनाया है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये देखें छोटे छोटे से फल इनके भैंसों के माशाल्लाह कितने प्यारे से लग रहे हैं, और ये सारों को अलग से रखा हुआ है भैंसों से दूर। तो माशाल्लाह ये तकरीबन 10-12 फल लग रहे हैं, तो छोटे छोटे ये माशाल्लाह। जैसे हम इनके पास पहुँचे थे, ये हमारे पास दौड़ते हुए आए, तो शायद हम इनको कोई चीज़ खिलाने आए हैं जैसे इस तरह से। तो ये सारे हमारी तरफ देखें आना शुरू हो गए हैं। तो ये यूसुफ और उमेमा इनके साथ अभी खेलेंगे और हम अपना काम करेंगे बकाया। तो व्यूअर्स हम अपने व्लॉग का यहाँ एंड करने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप दोस्तों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके आप दोस्तों ने बताना है कि आप दोस्तों को आज का व्लॉग जो है मैंने गाँव का टूर करा है तो वो कैसा लगा है। तो मुझे अपनी राय से आगाह करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप अपने दोस्त जाहिद बोजदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।